जो वंदे मातरम नहीं बोल सकता, आखिरकार वो भारतीय कैसे हो गया? और जो व्यक्ति ये नहीं कहे कि संविधान से बढ़कर मेरी कुरान है, कुरान से बढ़कर मेरा संविधान है, तो आखिरकार वो भारतीय कैसे माना जा सकता है भाई? जो व्यक्ति इस बात को कहने में डरता है कि नहीं अब इस्लाम से पहले जो है मेरा भारत नहीं हो सकता, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, तो आखिरकार स्थिति। रुको जरा, सबर करो। आप मुसलमान हैं? नहीं, हिंदुस्तान अपने देश को अपनी उम्मत से ऊपर रखते हैं जी। ये मोहम्मद अली जी की नजर में वो बेशरम है, बेगैरत है। नजदीक यानी इस्लाम के नजदीक देश नंबर 2 पर है, इस्लाम नंबर 1 है, ऊपर रखता है। जो आदमी इस्लाम को नंबर 2 पे रखे और देश को नंबर 1 पे रखे, वो मुसलमान है ही नहीं। जो हिंदुस्तान में रहना चुना, तो आपकी नजर में वो इस्लाम की नजर में गलत है। गलत। आप से बात कर लेंगे तो मेरी जबरदस्त। तो यदि आर्या समाजी जो है डिस्कॉर्ड पर हमारा प्रोग्राम लाइव सुन रहे हैं और जब हम दयानंद सरस्वती का हवाला दे रहे तो उसको मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, अब मैं आपसे मैं दोनों से सवाल करता हूं। मेरा जो अगला सवाल है इसमें तो ढेर हो गया। करते हुए ये कहता हूं कि कौमें जो है वो उम्मत से बनती हैं, वतन से नहीं। वतन तो चेंज हो जाता है, आप आज चेंज कर दें, कल चेंज कर दें, ये इट्स नॉट। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। थोड़ा तारुफ कराइए अपना। जी सर, मैं चैनल चलाता हूँ छोटा सा यूट्यूब पे। आपसे दो आप मुसलमान हैं? नहीं, हिंदू। अच्छा, हमारा ये कहना है कि जैसे जो भी मुसलमान अपने देश को अपनी उम्मत से ऊपर रखते हैं जी, ये मोहम्मद अली जी की नजर में वो बेशरम है, बेगैरत हैं। आप उनको कोट कर रहे हैं यार। अब चले मैं मुझसे पूछ रहा हूं, अगर ये मुझसे पूछ रहे हैं रखते हैं नहीं रखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले इसी मौजू के ऊपर बात हो रही थी। हमारे नजदीक देश, मैं अभी बता लगा हुआ था, अब बात तो नहीं पाया। अभी बात तो कर लूं, मैं वही जवाब दे रहा हूं। हमारे नजदीक यानी इस्लाम के नजदीक देश नंबर 2 पर है, इस्लाम नंबर 1 है। ठीक, क्या वह व्यक्ति बेगैरत है जो अपने देश को अपनी उम्मत से ऊपर रखता है? जो आदमी इस्लाम को नंबर 2 पे रखे और देश को नंबर 1 पे रखे, वो मुसलमान है ही नहीं। जो कौमी नजरिए के चलते एक अलग देश बनाया गया, तो जिसने इस्लाम उस कौम का साथ ना देते हुए अपने देश को वरीयता देते हुए हिंदुस्तान में रहना चुना, तो आपकी नजर में वो इस्लाम की नजर में गलत है। गलत। आपने ये गलत इंटरप्रिटेशन की। जिन लोगों ने देश में रहना चुना, रहने का इंतखाब किया, उन्होंने भी इस्लाम ही से मुतासिर होकर देश में रहने का इंतखाब किया है, इस्लाम ही से मुतासिर होकर। ऐसा नहीं है कि उनके पास सेक्युलर दलाइल थे, दलाइल उनके पास भी इस्लामी थे। जो लोग मुल्क छोड़कर गए और पाकिस्तान को सपोर्ट किया, उनके पास भी इस्लाम के दलाइल थे। इस तरह बहुत से मसाइल हैं जिनकी इंटरप्रिटेशन और आयात की इंटरप्रिटेशन में इख्तिलाफ हो जाता है। मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूँ। मिसाल ये है कि असल जो मसला आपके पास है कि सही क्या है, वो जी मैं वही बता रहा हूँ कि मैं अब मुझे बोलने तो दीजिए, ऊपर रखा। मुझे बोलने दीजिए। देखें, असल जो मसला ये है, ये नहीं है कि पाकिस्तान जाएंगे तो इस्लाम का साथ देंगे और नहीं जाएंगे तो इस्लाम का साथ नहीं देंगे। असल ये मसला नहीं था। ये जो तकसीम का जो मसला है, वो या एक कौमी दो कौमी नजरिया, ये डिपेंड करता है एक दूसरे मसले से। वो ये है कि क्या कौमें वतन से बनती हैं या वतन से नहीं बनती हैं। कौम वतन से बनती है या वतन से नहीं बनती, ये इख्तिलाफ हुआ मुस्लिम उलमा के दरमियान। जो लोग इंडिया में रहने के और पाकिस्तान बनने के मुखालिफ थे, उनमें एक बड़ा नाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी का है रहमतुल्लाह अलैह। इन लोगों का नजरिया था कि कौमें वतन से बनती हैं, मजहब से नहीं बनती हैं, और उन्होंने कुरान से दलील दी। और वो दलील ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि व इला समूद अखाहुम सालिहा, कि अल्लाह ने समूद की कौम समूद की तरफ उनके भाई सालिह को भेजा। ठीक है, अब कौम समूद के ऊपर तो अजाब आया था, उन्होंने तो इस्लाम कबूल नहीं किया हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के हाथ पर। इसके बावजूद अल्लाह ये कह रहा है कि नहीं, उनके सालेह जो है वो उनके भाई थे। तो
उनका इस्तेदलाल ये था। मैं यहाँ किसी को इंडोर्स नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये इस्तेदलाल सही है या वो गलत है। पॉइंट ये है कि उन्होंने भी अगर कोई दलील दी तो कुरान से दलील दी, और जो पाकिस्तान बनाने के हक में थे उन्होंने भी जो दलील दी वो कुरान से दलील दी। आप ये नहीं कह सकते कि जो मुसलमान इंडिया में रुके थे या जिन्होंने दो कौमी नजरिए को मुस्तरद किया था उन्होंने देश को ऊपर रखा और इस्लाम को नीचे रखा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। तो प्रश्न यही है ना, क्या आप मदनी साहब के साथ इत्तेफाक रखते हैं कि जो कौमें हैं वो वतन से बनती हैं? आप पहले ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यानी आप अभी भी यही मानते हैं कि जो लोग इंडिया में रुके थे 1947 से पहले उन्होंने देश को ऊपर रखा था, मजहब को नीचे रखा था? जो आपने नया एक्सप्लेनेशन दिया है उस पे मैं प्रश्न कर रहा हूं सर। ये नया एक्सप्लेनेशन नहीं है भाई, के साथ इत्तेफाक रखते ये हैं तो कि पूरा देश से बनती हैं। जहां तक मेरी, अगर आप मेरी जाती आप बात पूछते हैं, मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। नहीं रखते हैं तो आप? मैं जाती तौर पर इत्तेफाक नहीं रखता हूं, और उसकी वजह भी बता देता हूं मैं आपको, उसकी वजह भी बता देता हूं। उसकी वजह यह है कि वतन आप जिस वक्त चाहें और जब मर्जी चाहे छोड़ दें, लेकिन उम्मत नहीं छोड़ सकते। अब आप देखें, मैं खुद बैठा हुआ हूं, मेरा वतन इंडिया है, मैंने इरादा किया आज से 10-12 साल पहले छोड़ दिया। अरे यार आप मुझे बोलने भी देंगे नहीं, इंडिया मेरा वतन है, ठीक है, मैंने जब इरादा किया छोड़ दिया। क्या मेरा वतन छोड़ना और किसी दूसरे मुल्क को अपना वतन बना लेना कोई गैर अखलाकी हरकत है? क्या इल्लीगल है? नहीं। एक मुल्क से दूसरे मुल्क दुनिया जाती है, तो जब आप अपना वतन कभी भी बदल सकते हैं, तो मैं इस चीज से बुनियादी तौर पर इख्तिलाफ रखता हूं कि कौमें वतन की बुनियाद पर बनती हैं। जी ठीक है, मतलब मदनी साहब से आप इख्तिलाफ रखते हैं, इत्तेफाक नहीं रखते हैं उनसे। ये तो 5 बार भी बोलेंगे, 5 बार भी बोलेंगे, 5 बार भी बोलेंगे तो इख्तिलाफ ही रहेगा। 5 बार 10 बार और बोल ना, समझ गया दूसरी बारी बोला है। दूसरा मुझे ये बता, 1 मिनट, अब आपसे भी सवाल होगा ना थोड़े सर, 1 मिनट क्या हो गया है? आपकी अदालत तो नहीं है ना जी? आप क्या कहते हैं वतन के बारे में? मेरे हिसाब से जो आपकी मातृभूमि है वही वो आपके लिए पूजनीय होनी चाहिए, उसका पूरा आदर सम्मान होना चाहिए। पूरा अच्छा, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि किसी भूमि के ऊपर या किसी धरती यानी देश के अंदर वेद निंदक जो है उसकी हुकूमत आ जाए या नास्तिकता की बात होने लगे, विचारधारा, उस देश और राष्ट्र के अंदर रहना चाहिए किसी वेद मानने वाले को या वैदिक को? बिल्कुल रहना चाहिए। मनुस्मृति में लिखा है, जरा सुने, मनुस्मृति में लिखा है, पूरा अध्याय है इस चीज के ऊपर, मैंने प्रोग्राम किया है, आवाज़े हक लाइव पर पड़ा है, पाखंडियों के लक्षण। सुनी मैं रुक जाए, मुझे लैपटॉप ओपन करना पड़ना, बात पूरी करने दीजिए। जब आपने सवाल किया तो बात पूरी करने दीजिए जी। ठीक है, हाँ, कहेंगे मुझे लैपटॉप ओपन करना पड़ा, मैं फोन से बड़े सुकून से बैठा हूँ। मेरा प्रोग्राम मैंने रेफर कर दिया है, जाके देखिएगा। चुप करेंगे कि साइड पे करूँ आपको? भाई बोलने दे, आप अपनी बात जब करना चाहें आपको मुकम्मल मौका दिया जाएगा, अभी फिलहाल बोलने दे जी। आमिर भाई, मुझे पता है आप आर्य समाज से ताल्लुक रखते हैं, जरा ठंड रखें। स्वामी दयानंद होते हमारे सामने, हम उनको भी पूछते, अभी आप आ गए हैं तो आप आर्य समाज से ताल्लुक रखते हैं। हाँ, आर्य समाज से, असल नाम से आर्य समाज डरता क्यों है इतना? नाम क्यों नहीं अपना रखता असल? तो फखर से बोलो आर्य समाज। अब सुन ले मुद्दे पर आ जाए। मुद्दे पे पहले भाई आपसे बात अच्छी हो रही है और मैं बात करना चाहता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा हम अच्छे अंदाज में बात करें। जी आमिर भाई। जी, मैं इसीलिए, हाँ, आप बीच में टोकेंगे तो फिर मैं गर्म पानी डालूंगा, इसलिए मुद्दे पे बात सुने। अच्छा, मनुस्मृति के अंदर पूरा अध्याय लिखा है जिसके अंदर बयान किया है कि किस तरह के देश में या किस तरह के गांव में आपको रहना चाहिए, किस में नहीं। वहां लिखा है कि जिन जगहों के ऊपर वेद की निंदा शुरू हो जाए या हुकूमत में ऐसे लोग हो जाएं जो सेकुलर हैं, सेकुलर से मुराद ये है नास्तिकता के विचारधारा, कोई भी वेद के खिलाफ कोई बात या वेद धर्म के जो विरोधी को काम शुरू हो जाए, तो उस देश के अंदर आप नहीं रह सकते। दैट मीन्स के मातृभूमि शूमि गई साइड पे, आपको उस देश को छेड़ के निकल जाना चाहिए। ये मनुस्मृति में लिखा है। और इसको कोट किसने किया है? स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर पूरा चैप्टर है पाखंडियों के लक्षण। मैं हवाला दे रहा हूँ, सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है पाखंडियों के लक्षण। पूरा प्रोग्राम मेरा पढ़ा है, उसमें मैंने एक हवाला। तो अब आप ये देखें कि नेहरू जी लक्षण पढ़ लें,
सत्यार्थ प्रकाश नेहरू में जी जो थे, पाखंडियों के लक्षण निकाल लें। हाँ जी जी नेहरू जी जो थे वो नेहरू जी जो थे उन्होंने तो वेदों के कल्चर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसी तरीके से इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस ने, आपका तो इल्जाम यही है ना कि भाई इन्होंने तो वेदों के कल्चर को बहुत नुकसान पहुंचाया, इंडियन सिविलाइजेशन को। तो आप लोग इस देश भूमि से क्यों नहीं गए छोड़कर? एक मिनट मुफ्ती साहब ने बड़ा जेन्युइन सवाल रखा है, ये बीच में टोक रहे हैं, इनको म्यूट करना पड़ेगा। एक मिनट, शोर भी आ रहा है इनकी तरफ से, म्यूट करें जरा मेरा भाई जी। मेरे कहने का मकसद ये है कि आपके मुताबिक कांग्रेस गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता 60-65 सालों में वेद के खिलाफ काम किया है, इंडियन सिविलाइजेशन को डाउन किया है, तो वो लोग ऑलमोस्ट वेद निंदक थे। तो आप इस मुल्क को यानी इंडिया को फिर देश भूमि और जनाब हुब्बे वतन वगैरह ये क्यों करते हैं? आपको छोड़ के जाना चाहिए था। सत्यार्थ प्रकाश के हवाले के मुताबिक, खुद आपके जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं उनके मुताबिक। बिल्कुल। अभी सुब्रमण्यम जो स्वामी हैं, फॉर्मर राज्यसभा के मेंबर और करंटली जो बीजेपी के मेंबर हैं, वो कहते हैं कि हमें हुकूमत, हम आए इसलिए, बीजेपी की हुकूमत आई इसलिए कि हिंदू का वोट पड़ा, और हमारे प्रोमिस ये थे, जो हमारा प्रॉमिस था वो ये था कि जो नाश इन्होंने इस सिविलाइजेशन का किया है उसको रिवाइव किया जाए, उसको वापस लाया जाए, जो सेकुलर नास्तिकता विचारधारा ने फैलाई है। तो देश छोड़ देना चाहिए आपको। जी भाई, तो आपने क्यों नहीं छोड़ा अभी तक देश? बहुत धन्यवाद सर आपका। बस मुझे अभी भी वही चाहिए, कौन से मनुस्मृति के कौन से अध्याय से, कौन से श्लोक से बोला है आपने? स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में पाखंडियों के लक्षण, समलास चौथा, और समझ आ रही है? नीचे बैठ, शोर नहीं डालना। समूलास चौथा, सत्यार्थ प्रकाश समूलास चौथा, मनुस्मृति कोट की है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चेक करना है, मेरा प्रोग्राम पड़ा है वादे हक लाइव के ऊपर, पाखंडियों के लक्षण, ये बता दिया मैंने, ठीक है? अभी पेश करूंगा, कहेंगे जी मनुस्मृति नहीं मानता, शुद्ध विशुद्ध का टोला डाल देंगे, आप उनको पढ़े स्वामी साहब। काम करिए, इसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है इस वाली आईडी में, एक ब्रह्म राक्षस नाम की आईडी ऐड होना चाहती है। नहीं, रुक जाइए, अभी कोई इशू नहीं आ रहा है, रुके, आपको आना मुश्किल होगा। एक तो ये कि आमिर भाई ने रेफरेंस दे दिया है, दूसरा पॉइंट, आपकी देशभूमि कहां से कहां तक है, कहां से कहां तक है? अच्छा ठीक है, मनुस्मृति का, तो क्या आप स्वामी दयानंद सरस्वती की निंदा करते हैं? ये देखें, ये आईडी देखें इनकी जी, स्क्रीन के ऊपर लोकेश आर्या इनका नाम है, मैं नहीं दिखाना चाह रहा था। ये लोकेश आर्या, ये आर्या है और स्वामी दयानंद की बात नहीं मान रहे। जी भाई, अब स्वामी दयानंद सरस्वती की आप निंदा करते हैं? जी नहीं, हम निंदा नहीं करते हैं। आपने कहा, अच्छा, उनकी बात को आप मुस्तरद करते हैं? उनकी बात को मुस्तरद करते हैं? एक मिनट, उनकी बात को मुस्तरद करते हैं आप? हम उनकी बात को मुस्तरद नहीं कर रहे भाई, हम जानना चाहते हैं मनुस्मृति में उन्होंने रेफरेंस दे दिया आपको। अब आपके पास तो, आपको तो हिफ्ज होनी चाहिए उनकी किताब, आप खुद आ रही हैं, आप खोल के देख लीजिए वो किताब। उन्होंने रेफरेंस दे दिया आपको, चैप्टर का नाम बता दिया, और क्या चाहिए? अतकिया इन आरिया, क्या कहते हैं जी? मैं आर्या नहीं हूँ। लो, आप आर्या नहीं है? सुनिए, मैं अपनी अद्वैती वाली आईडी से आ जाता हूँ, ब्रह्म राक्षस नाम की आईडी। अरे नहीं, रुकिए, अभी आप नहीं आ पाएंगे, मुझे पता है, अभी जाना नहीं है, अभी तो हमारा एक सवाल बाकी और है, अभी तो एक और सवाल बाकी भी, जा कहाँ रहे? हजरत देखें, एक मिनट जरा रुकिए, मैं क्षमा चाहता हूँ, आर्या जी महाराज, मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ कीजिएगा, बिनती। ये सही है, एक दफा आर्या की आईडी से आओ, ताकि पुराण के देखिए, मैं आपको उतारना पड़ेगा, क्षमा कीजिए महाराज। जाना मत, आप बैक स्टेज में भी आपको लेने जाना नहीं है। आर्या समाज की आईडी बनाई है कि जब पुराणों के रेफरेंस दिए जाएं, देखो जी मैं आर्या हूं। अब मैंने स्वामी दयानंद का रेफरेंस दिया है, मैं तो आर्या ही नहीं हूं। वाह, ये सही गेम है। आजा भाई, आजा। हाँ, आए, ले लेंगे, आ जाए जी। तो आप आर्या हैं या नहीं है? सर मैं आर्या हूँ, मेरा दोस्त है ब्रह्मा। अब ये दूसरा आ गया है। दो बंदे बैठे आपसे बात कर रहे थे, ठीक है? अब इसने क्या किया कि भाई मुझे तो जाने दे नहीं रहे, लिहाजा दूसरे को लिया हो कि नहीं, मैं ये आर्या मैं नहीं। अच्छा, हजरत जरा चेक कीजिएगा, एक मिनट जरा म्यूट करना, हजरत चेक कीजिएगा, आपका प्रोग्राम डिस्कॉर्ड पर लाइव चल रहा है, सामने नहीं आ रहे, कह रहे डिस्कॉर्ड पर सुना जा रहा है आपका प्रोग्राम। ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि कोई आईडी ज्वाइन हो जाए तो उससे बात कर लेंगे, तो मेरी आईडी जबरदस्त। तो यानी आर्या समाजी जो है डिस्कॉर्ड पर हमारा प्रोग्राम लाइव सुन रहे हैं, और जब हम दयानंद सरस्वती का हवाला दे रहे तो उसको मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, अब मैं आपसे, चले, मैं दोनों से सवाल करता हूं। मेरा जो अगला सवाल है, इसमें तो ढेर हो गए आप। दूसरा सवाल आपसे करता हूं, वो ये कि आपकी जो देश भूमि है वो कहां से कहां तक है?
दूसरी आईडी ऐड हो रही है, 1 मिनट के लिए आप उसको जोड़। अरे भाई मुझे बता दें, दूसरी आईडी से आप नहीं आ पाएंगे क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, हम आपके लिए जगह नहीं बना पाएंगे। आप भागते क्यों हैं? इसी से बात कर लीजिए ना, बात नहीं हो रही क्या? आपसे वही प्रश्न है मनुस्मृति से, आप मुझे श्लोक बता देना कहां से आप कोट कर रहे हैं। आपको दयानंद सरस्वती का हवाला दिया है, या तो आप कह दीजिए कि दयानंद सरस्वती ने गलत लिखा है। मनुस्मृति का भी दूंगा, एक मिनट। मनुस्मृति का भी दिया है, 2 हवाले आपको बड़े दें, मेरी बात याद रखो। ये जो है ना, ये आपको बताया है सत्यारथ प्रकाश के चौथे समूल। अगर सुन लेना यार मेरा भाई, सुन लेना मुझे, सुन लेना। सत्यारथ प्रकाश समूलास 4 के अंदर देख लें, पाखंडियों के लक्षण हैं नियोग के बाप से पहले, जिसमें नियोग का जिक्र है, उससे पहले पाखंडियों के लक्षण और किन को दक्षिणा दी जाएगी, किन को दक्षिणा दी जाएगी। और मनुस्मृति का श्लोक भी बता दूंगा। अगर बता दिया और तूने बाद में कहा मैं नहीं मानता, तो मुझे नजर ना आई। 2 लोगों को आप बस आप हटाएं, मेरी आईडी तुरंत एंटर हो जाएगी, ठीक है? तुम्हारी तुरंत करवाता हूँ। अब मैं तुम्हारी खातिर लैपटॉप ओपन करने लगा हूँ और तुम माने ना, तो फिर जो है ना, मैं मुफ्ती साहब के चैनल पे बैठा हूँ, पास मैं ही गया हूँ। जाना नहीं रहना इधर ही है। मैं अब लैपटॉप ओपन कर रहा हूँ। चैनल पे आ जाएंगे, टेंशन मत लो इस बात का। आ जाएंगे, दिन रात तकता रहता हूँ राहें तुम्हारी, आ जाएंगे। इधर ही काबू आते हो आप। आर्या ना उधर घुसता है ना इधर को घुसता है। ऐसे नहीं करो। ये डिस्कॉर्ड पे लोग सुन रहे हैं ना, उनको कहना उनमें से कोई आ जाए। आमिर भाई इतने रेफरेंस निकाले, कोई बात नहीं। और भाई जाना भाई, आप इसी फोन के ऊपर रहें, कोई मसला नहीं है, दोबारा आना मुश्किल होता है ना। हीटेड डिबेट तो नहीं है, हीटेड डिबेट तो नहीं है ये। हाँ पता नहीं कौन है। बहरहाल आमिर भाई आप इतने रेफरेंस निकालें। मैं निकाल रहा हूँ जी। मेरी भी सत्यार्थ प्रकाश यहीं रखी हुई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। ये स्क्रीन आई है मेरी जी भाई। 1 सेकंड रुक जाइए, बस 1 सेकंड। हाँ, ये ऋग्वेद का हवाला मैं देने लगा हूँ पहले, फिर मनुस्मृति का दूंगा। भैया मनुस्मृति दे रहे हैं आप, मनुस्मृति दिखाइए। रुक जाइए, दोनों का दे रहे हैं। अच्छा, दोनों का दे रहे हैं। अच्छा, ये ऐसे ही है कि मैं ये ऐसे कोई सुनिए, मनुस्मृति दीजिए भाई। एक मनुस्मृति दूंगा। ऋग्वेद से क्यों भाग रहे हो? आर्या समाजी हो, ऋग्वेद से भाग रहा है। वाह भाई वाह। अरे तो आप मनुस्मृति दे रहे थे ना मेरे भाई। मनु का भी दूंगा ना, आपको दोनों मिलेंगे। खामोश रहिए, खामोश रहिए। आपको 1+1 बम्पर ऑफर देने लगा हूँ, आपको बम्पर ऑफर देने लगा हूँ। बाई 1 गेट 1 फ्री है भाई, बाई 1 गेट 1 फ्री है, बम्पर ऑफर। दोनों फ्री का ले लेंगे। वाजदी जी आप एक बार ऐड कर दीजिए आईडी, आराम से बात हो जाएगी, जल्दबाजी मत करिए। अरे इनका सर्वर फट जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे ऐड कर लीजिए। ब्रह्म राक्षस की आईडी आ रही है, उसको ऐड कर लीजिए पंडित जी बस। हाँ अब जरा आप लोग खामोश बैठे। आमिर भाई अपना आप हवाला मुकम्मल करें ताकि आगे बात बढ़े, वरना फिर बात नहीं बढ़ रही है। अरे मैं तो जान दीजिए, वो स्क्रीन में ही देख रहे हैं। 1 मिनट रुक तो जाइए आप। मैं तो इनसे ही पढ़वाऊंगा। और ये आर्या समाज की साइट है, vedicscripture.in की। जी मैं कह रहा हूँ आप उनकी आईडी ऐड कर लीजिए। और स्वामी दयानंद सरस्वती का ये भाष्य है, भावार्थ पढ़ूंगा मैं। अरे भैया ऐड कर लो, आईडी ऐड कर लो एक बार। आप आओगे तो ऐड करेंगे ना। आपकी कौन सी आईडी है? कोई सुनिए, ठीक है, ये पढ़। ये स्वामी दयानंद सरस्वती साहब जो हैं, इनका भावार्थ आपके सामने है। ऋग्वेद मंडल 1 है और सूक्त 60 है और मंत्रा है 4। ठीक है, मंडल 1 सूक्त 60। 1 सेकंड दे दीजिएगा दादा, मैं अपने पे खोल दे रहा हूँ, बस 5 मिनट दे देना मेरे को, ठीक है? तो ये क्या है? इस पे बेतबारी है, तो मुझसे क्यों खुलवा रहे थे फिर? अरे नहीं, मैं आपसे मनुस्मृति का श्लोक मांग रहा था, आपको खोलने की आवश्यकता नहीं थी, आप बता देते, मैं अपनी तरफ से ओपन कर देता भाई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कर लो। ठीक है, मैं चलिए आपका वाला पढ़ता हूँ। मनुष्यों को उचित है कि अधर्मी मूर्ख जन को राज्य की रक्षा का अधिकार कदापि न देवें। ठीक है, बहुत अच्छी चीज लिखी है। अच्छी चीज है ना। ऐसे व्यक्ति को राजा न बनाए जो चूतिया हो। नहीं, सिर्फ नहीं, क्या नाम है आगे? ये मुझे जब हिंदी नहीं आती थी तब चूना लगा सकते थे। ये मूर्ख जन के पीछे क्या लिखा हुआ है? अधर्मी मूर्ख जन। जी हाँ, तो अधर्मी किसे कहते हैं? अधर्मी जो धर्म का पालन ना करे, जो न्यायोचित कार्यों का पालन ना करे। ऋग्वेद भूमिका में स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं, वेद ही धर्म है और जो वेद को धर्म नहीं मानता वो अधर्मी है। अब मुझे बताओ, सेकुलर रियासत के अंदर कोई आर्य समाजी या सनातनी वेद के अनुसार रुक कैसे सकता है उस राज्य के अंदर? देखिए, वेद को अपना परम प्रमाण, अपने किताब मान लेना और वेद के अनुसार कार्य करना, दोनों में फर्क है। आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। मैं तो स्वामी दयानंद को मानूंगा, मैं आपकी नहीं मानूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, दयानंद को ही मानिए, मैं उनके शब्दों पे बात कर रहा हूँ। जैसे आप इंडिया में आते हो मेरे भाई, इंडिया में अगर आप आते हो तो यहाँ के न्याय के अनुसार जो है मर्डर करना मना है,
ओहो, इंडिया का, आप छोड़े, सुनो तो मेरी बात, आप छोड़े, मेरी बात मैं जो पूछ रहा हूं, एक मिनट, इंडिया इस वक्त सेकुलर स्टेट है। हाँ जी, हाँ जी, यानी बिल्कुल है। यानी कौन सी है? वेद की बुनियाद पर नहीं खड़ी। वेद का कानून और है, सेकुलर स्टेट का कानून और है। अधर्मी स्टेट है। अधर्मी स्टेट का कोई अधिकार नहीं है उसको कदापि, कदापि का मतलब है नेवर एवर, उसको कोई अधिकार नहीं। ये हो गया। अब आ जाओ, अब मैं आपको देता हूं मनुस्मृति का। नहीं, अरे 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 अरे, मनुस्मृति 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 भाई, मनुस्मृति सर, मनुस्मृति भाई, सर, जवाब नहीं लेंगे, आप भाग जाएंगे। अब आप क्या कह रहे हैं? जवाब आप दे चुके ना, अभी आप मनुस्मृति पे आ रहे थे। ये देखो, नहीं दिया। एक मिनट, दोनों आपको हवाले मिलेंगे भाई, एक मिनट, आपको दोनों हवाले दिए जाएंगे, फिर उसके बाद बोलिएगा जी। मनुस्मृति का हवाला दीजिए आमिर भाई। मनुस्मृति आ गया जी आपकी स्क्रीन पर जी, अभी अभी ताजा ताजा गरम गरम मनुस्मृति। ठीक है जी, ये देखें जी, मनुस्मृति का भी चौथा अध्याय, जैसे मैंने बोला था। ये पढ़िएगा जरा, हिंदी आप अपने प्यारे प्यारे फोंटों से पढ़िएगा। क्या लिखा है? जी जी, इतने प्यारे नहीं है आपके जितने। चलिए बताइए। कोई बात नहीं, ये पढ़े जरा। मनुस्मृति 4 है, ठीक है, और अध्याय 4 है, और इसका श्लोका बन जाएगा 6:1:61। स्क्रीन पे आपकी, पढ़ना चाहे इधर से भी पढ़ सकते हैं। भाई हम अपना देख लेना यार, क्योंकि मनुस्मृति में इतने श्लोक हैं कि सारे याद नहीं रहते ना, इसलिए एक सेकंड का समय देते हैं। इसीलिए तो स्क्रीन पर लाया था। अरे तो आपके ऊपर, आप सुनने बोलने नहीं देते हैं, तो फिर जो है क्या ही आप पे वो किया जाए, एतबार किया जाए। जी जी जी, ये पढ़े जरा, येलो में जो ऊपर लिखा हुआ है। जी भाई पढ़ें, जल्दी पढ़ें। एक सेकंड दीजिए, मैं अपनी तरफ से ओपन कर दे रहा हूँ, बस एक सेकंड लगेगा। आप अध्याय 4 श्लोक 61 है ना? जी जी, हम तो तरस गए, आर्य समाजी को बैठता ही नहीं हमारे साथ, क्या करें। अरे आप लेते नहीं है भाई। अच्छा, आपको लिया ना, आपको लिया ना, आप तो पहले इनकार कर रहे थे कि आर्य नहीं है। हम तो भाई, मैं आर्य समाजी नहीं हूँ ना, मैं वैदिक, मैं अद्वैती हूँ। ठीक है ठीक है, याद करिए भाई, एक बार आप हमारे साथ ही डिबेट में आए थे, आप कह रहे थे कि जो है। जी 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 जी, चलिए ये तो पढ़ लीजिए, चले ठीक है, कोई बात नहीं। आपको आइडेंटिटी भाई, चले ठीक है, कोई बात नहीं, आइडेंटिटी क्राइसिस को मसला नहीं है। आप इसको क्राइसिस नहीं, आपको मेमोरी, आप इसका, आप ये पढ़ लीजिए जरा, जल्दी से पढ़ लीजिए। पढ़े, मेमोरी आपको भी होगी, अभी करवाएंगे, तो पढ़े, टेंशन मत लीजिए, होगी, देखा जाएगा। द्विज, शूद्र के राज्य में न रहें, अधार्मिक लोगों के राज्य से भरे राज्य में कभी ना रहें, पाखंडियों से समूह से भरे हुए शूद्र या चांडाल लोगों के अधिकता वाले गांव में भी ना बसें। और भैया ये विशुद्ध मनुस्मृति के अनुसार ये श्लोक जो है वो प्रक्षिप्त है, और जानते हैं प्रक्षिप्त है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आप विशुद्ध मनुस्मृति, आप आर्य समाज की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप आर्य समाज के आधार पे बात कर रहे हैं, तो फिर आप विशुद्ध मनुस्मृति खोल के देख लीजिए, स्टार लगा हुआ है बड़ा बड़ा। जबरदस्त जबरदस्त। अब रुकिएगा, हाँ, आर्य समाज के आधार पे बात कर रहा हूँ ना, और यानी विशुद्ध मनुस्मृति के वाले से मानते हैं। क्या स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो मनुस्मृति कोट की है वो विशुद्ध थी? भाई उन्होंने कोट किए नहीं किए, अभी हमने उसको पता लगाया। आर्य समाज का बानी वो है 1875। आर्य समाज के अनुसार रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो, आप ये बताओ। नहीं, आर्य समाज का बानी फाउंडर कौन है? आर्य समाज के 10 उसूल हैं, उनमें से चौथा उसूल ये है कि सच सामने आ जाए तो उसके सामने सर झुका के मान लेना है। सत्य को मानने में कभी भी कष्ट या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सुरेंद्र कुमार ने बोला ना कि ये वाला श्लोक परिचित है, तो हमने मान लिया उसको। हम किसी एक आपने माना, तो स्वामी, इसका मतलब ये है कि जो बानी था महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती मूलशंकर, उसको नहीं पता था। तो मुझे जब हमें सच पता चला, हमने मान लिया, हमने पता, सुरेंद्र कुमार जी ने बोला कि ये श्लोक प्रक्षिप्त है, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती को सच पता नहीं था और वो झूठी मनुस्मृति कोट करते रहे, ये कह रहे हैं आप? नहीं, गलती हुई थी, और फिर बाद में हमने देखा महाभारत में अनुशासन पर्व के विरुद्ध में है, हमने कहा कि महाभारत ज्यादा सही है, इसको प्रक्षिप्त घोषित किया हमने। आपके पास कौन सी मनुस्मृति है इस वक्त? जी, हमारे पास सुरेंद्र कुमार जी की विशुद्ध मनुस्मृति है। उसमें ये है भैया, प्रक्षिप्त खोल के देख लीजिए। नहीं, ओपन करें, स्क्रीन खोलें जरा, दिखाएं उसमें है कि नहीं है। जी ठीक है, मैं ओपन कर दे रहा हूँ। ओपन करें, भरोसा ही नहीं करते आप, बिल्कुल। जी जी जी, नहीं करते। नहीं दिखाएं ना, जैसे आपने नहीं किया मैं क्यों करूं? आपने नहीं किया। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आप भी भरोसा नहीं कर रहे हमारे पर, हमने कौन सा आपको बोलने का मौका नहीं दिया जो आप हमारे पर नहीं भरोसा कर रहे। वैसे भी भरोसा उस वक्त किया जाएगा ना जब आप कन्वीनियंस की बुनियाद पर अपनी पोजीशन नहीं बदलेंगे। आप तो कन्वीनियंस की बुनियाद पर पोजीशन बदल देते हैं ना। ये आपको हाईलाइटेड दिख रहा है, इसके पहले जो स्टार दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अच्छा, इनको ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। हाँ जी, आपको ऐड करना पड़ेगा, तब दिखेगा सर। जी,
ठीक है, ये आपका श्लोक 61 है, ये हमने वो कर दिया। ये स्टार दिख रहा है आपको? इसको जूम करें, जूम करें। ये लीजिए बड़ा सा स्टार जी। हाँ, ये स्टार क्या है? स्टार का अर्थ होता है प्रक्षिप्त है। इसके जिस आधार पे इसे प्रक्षिप्त बताया है आर्य समाजियों ने, वो आपको आगे मिल जाएगा जी। अच्छा, चलें अब खोलें 60। हाँ जी, इस पे भी स्टार लगा है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है अधार्मिकों के गांव में ना रहें, ना ऐसे गांव में रहें जहां बहुल बीमारी फैली हो, अकेला किसी निर्जन मार्ग पर ना चलें, पहाड़ पर बहुत समय तक ना रहें जी। हाँ, इसका मतलब क्या है कि जितनी भी ये रेफरेंसेस हैं ये सारे के सारे क्या हैं? नहीं, सारे प्रक्षिप्त नहीं है भाई। हमारे मनुस्मृति में कितने श्लोक होंगे उतने श्लोक रखे गए हैं। अब उससे ज्यादा श्लोक है तो फिर बाद में किसी ने जोड़े हैं ना। ये जो टर्म इस्तेमाल हो रही है ये मनसूख के इक्वल हो रही है क्या? नहीं हजरत, ये कह रहे हैं इंटरपोलेट, फैब्रिकेट, झूठ बोला गया। फैब्रिकेटेड मौजू है। अच्छा, मौजू है, मौजू के इक्वल है, मौजू के इक्वल है। तो किस बुनियाद पर आप इसको मौजू करार दे रहे हैं? एग्जैक्टली। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि स्वामी दयानंद सरस्वती, एक मिनट मुझे बताइएगा जरा, ये जरा जूम कीजिएगा और जूम कीजिएगा। नहीं, एक मिनट, आप इतने जूम करवाइए। मेरा तो बुनियादी क्वेश्चन ये है कि अगर आप इसको ज़ईफ या मौजू कह रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास उसके उसूल है कि भाई बंदा झूठा है, झूठ बोल रहा है, सनद के अंदर आ गया। आपने किस उसूल की बुनियाद पर इसको मौजू या फैब्रिकेटेड कहा है? जी, मैं आपको उसूल दे रहा हूँ, एक सेकंड दे दीजिएगा। विषय विरोध है, आपका उसूल जो है वो विषय विरोध है। ये है आपका 45 से लेके 63 श्लोक विषय बाह्य है। ये ना तो व्रत ही और ना ही इनका सत्व गुण वर्धन में से कोई संबंध है, अतः प्रक्षिप्त है। इसका अर्थ मैं आपको आसानी से समझा दे रहा हूँ। हाँ, समझाइए। जैसे चैप्टर चल रहा है ग्रेविटी का, ठीक है, और उसमें श्लोक जो है, पैराग्राफ जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के आ जाएं, तो मनुस्मृति ऐसा नहीं करती है। अगर ऐसा कर रही है तो ये कुल्लू भट्ट और ये आपके बेंटिक की कारस्तानी है, जिन्होंने आजादी के समय में तो इसका मतलब ये कि इसका मतलब सारे आर्य समाजी बेवकूफ बन गए उनकी वजह से? नहीं बने। अच्छा, एक मिनट, एक और सवाल है। ये देखो कितना बड़ा ब्लंडर इन्होंने मार दिया अभी। ये कहते हैं मुझे ये, हाँ मैं बताता हूँ। ये जो उसूल आप बता रहे हैं कि एक टॉपिक चल रहा है उसमें दूसरा आ जाए, यही कह रहे हैं ना? तो ये मनुस्मृति महर्षि मनु ने कब लिखी थी? और ये जो विशुद्ध अब हुई है, ये उसूल किसने बनाया है कि टॉपिक से हटकर कोई आ जाए तो उसको आउट कर दिया जाएगा? ये पहले लोगों को नहीं पता था, क्योंकि मनुस्मृति तो भी मौजूद थी। नहीं, जब मनुस्मृति के आप पहली अपडेटिंग बताएंगे तो आपको अंग्रेजों के समय के बाद मिलेगी। जो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि दयानंद सरस्वती की अंडरस्टैंडिंग सही है या गलत है? मैं वही इनको पहले इनका उत्तर दे दूं सर, आप बड़े हैं फिर आपका उत्तर तो देते रहेंगे। तो ये जो आपको मनुस्मृति, जिसे आप मनुस्मृति कह के जहां से आप कोटेशंस कर रहे हैं, उसका कोई भी आपको मैन्यूस्क्रिप्ट ये आपके 100 साल के पहले का नहीं मिलेगा, ठीक है? 100-150 साल के पहले का नहीं। इसका सवाल ले लें। अब इसका ले लें, मुझे ऐसे करें, मनुस्मृति का ओल्डेस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट दिखाएं जो अवेलेबल है और उसमें ये श्लोक इस जगह पर ना हो, चले मान लूंगा, दिखाएं। मनुस्मृति के हमारे पास जो इकलौते जो वो बचे हुए हैं वो 100 से 150 साल के पुराने हैं, ठीक है? उसमें से मुझे दिखाएं कि ये, हाँ, उसमें से मुझे दिखाएं कि ये श्लोक वहां पर नहीं है। 100 से 150 साल पहले का आपको दिखाएं, फिर उसमें से बताएं। क्या बात कर रहे हैं आमिर जी? हाँ, क्यों? क्योंकि आपका दावा है ये, क्यों नहीं दिखाएंगे? आपका क्लेम है, आप ये कह रहे हैं कि पहले जो मनुस्मृति है उसके अंदर ये श्लोक नहीं बैठते, यहाँ पर ये बाद में ऐड किए गए हैं, ऐसे ही कहा है ना? हाँ, वही तो सर दिखाना नहीं है क्या? नहीं तो दिखाना नहीं है। हक साहब एक सेकंड रुक जाओ। मैं ये कह रहा हूं कि हम इस आधार पे कहते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी पुराणों और उसमें ग्रंथों में हमारे पास है ऑलरेडी कि कितने श्लोक मनु ने लिखे थे, महाराजा मनु ने लिखे थे, ठीक है? और फिर हमारे पास महाभारत का अनुशासन पर्व है क्रॉस चेक करने के लिए। तो क्योंकि जो भीष्म है, कहानी कितने थे टोटल? सुनिए तो यार, मैं बता दे रहा हूँ एग्जैक्ट। अगर महाभारत में, मैं यही तो मेरा सवाल है, आपका कॉमन सेंस काम कर रही है, जरा सुने एग्जैक्ट आपको याद नहीं है ना, मैं अब सवाल रखने लगा हूँ जी। बताइए। महाभारत में ये बताया गया ना कितने हैं? आप कह रहे हैं ना, आपने जो जुमला बोला मुझे नहीं याद है। नहीं, आपको नहीं याद? ओहो, एक मिनट, सवाल आने लगा है। कहाँ मौजूद है? कितने मंत्र हैं, श्लोक कितने हैं टोटल? कहाँ लिखा हुआ है?
हाँ, ये हमारे बाकी के पुराणों में लिखा है, जिसके आधार पे सुरेंद्र कुमार जी ने इसको विशुद्ध करने का प्रयत्न किया। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अब मेरा सवाल ये है कि क्या वो पुराणात और वो प्रमाण स्वामी दयानंद सरस्वती के टाइम पे मौजूद थे या नहीं थे? आपको पता है ये हिंदू स्क्रिप्चर्स में कितने स्क्रिप्चर्स हैं? कोई 6600 आपको पता? अच्छा, महाभारत, वाह। आपको पता है स्वामी दयानंद सरस्वती के पास कितना ज्ञान था? अरे तो पंडित जी, आपके 26,000 मंत्रों का एक वेद ही हो जाता है, उसके बाद मैं मनुस्मृति भाई, ये मनुस्मृति, ये मैनिफेस्टो है, मेन कॉन्स्टिट्यूशन है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने पता है क्या लिखा है? सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि ये 3 किताबें, मनुस्मृति, महाभारत और वाल्मीकि रामायण, और एक और है विद्रुदना, उस 4 किताबों के बारे में कहते हैं। और कौन सा? एक मिनट बताता हूँ, रुको जरा, मुझे हवाला दिखाता हूँ। मनुस्मृति, महाभारत, रामायण और बताता हूँ। अच्छा, वो इतने बता रहे हैं, एक सवाल मेरा भी ले लीजिए। इतने वो बता रहे हैं कि क्या, मैं अपनी मालूमात के लिए पूछ रहा हूँ, महाभारत में ये कहीं लिखा है कि नास्तिक या वेद निंदक की जो हुकूमत है वो ठीक है? हाँ भैया, देखिए, वेद निंदक का बिल्कुल नहीं ठीक निकाल लिया है। एक सेकंड बोलने दीजिए मालिक। जो वेद निंदक वाला मंत्र है, ठीक है बाजिदी जी, वेद निंदक वाला जो मंत्र है, उसके संस्कृत में ना वेद है ना निंदक है। उसमें भगवान से प्रार्थना की जा रही है जो वेद विरुद्ध गलत कार्य करे, ठीक है, ये भगवान उन्हें दंड दें, ठीक है, कठोर से कठोर दंड दें। ठीक, इतना किया जा रहा है। वेद विरुद्ध लोगों के लिए सजा देने की बात भगवान से ही प्रे की जा रही है, ठीक है। वेदवाणी से ही कहा जा रहा है कि वेदवाणी जो ये पाप फैला है तो उसको नष्ट कर दे। जैसे हम अगर किसी को बताते हैं कि ग्रेविटी नीचे खींचती है और कोई मूर्ख व्यक्ति ये जान के बैठा है कि ग्रेविटी, तो यानी भगवान की तरफ से और उसके उसूलों की बुनियाद पर जो राजा है वो किसी को सजा नहीं दे सकता। हजरत एक मिनट, हजरत ये ना इस चीज पे आ चुके हुए हैं। ये देखिए सामने लिखा है जी, सत्यार्थ प्रकाश, इंग्लिश वर्जन है, PDF 50 मिल जाएगी। हिंदी में इस वक्त मेरे पास उसका रेफरेंस मौजूद नहीं, निकाल लें। ये आपको बुक्स की जहां पर डिटेल है ना। अब आप मुझे नहीं बोलने दे रहे, अब आप मुझे नहीं बोलने दे रहे, अब आप मुझे नहीं बोलने दे रहे। आपने पूछा था चौथी कौन सी किताब है, अब वो दिखा रहा हूं, मुझे बोलने नहीं दे रहे, ठीक है। ये देखिए 5वें नंबर पर लिखा है मनुस्मृति, देन दे शुड स्टडी द मनुस्मृति, द वाल्मीकि रामायण, विद्रुन्नति एंड अदर सिलेक्शंस लाइक दिस फ्रॉम द महाभारत. The tutor should teach these as poetry ought to be taught. The study of these books tends to eradicate evil habits and bring culture. It should not take the students more than a year to finish them. एक साल के अंदर अंदर ये 4 किताबें खत्म कर देनी चाहिए, जिनमें मनुस्मृति है, वाल्मीकि रामायण है, महाभारत भी है, जिसका प्रमाण आपने दिया कि महाभारत में टोटल मंत्रा मौजूद है, लाइव मौजूद है। सवाल ये है कि जो उसूल आपने पेश किया, आपको पता है कि कितना बड़ा ये ब्लंडर है कि आप ये कह रहे हैं कि दूसरे पुराणास के अंदर मनुस्मृति के महानु जी ने जितने वो मंत्र श्लोक लिखे मनुस्मृति के, उनकी डिटेल मौजूद है। कैसे मुमकिन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती साहब के जमाने के अंदर महाभारत भी मौजूद हो, मनुस्मृति भी मौजूद हो, पुराण भी मौजूद हो, वो पढ़ते हों, उस पर बहस करते हों, महर्षि कहाते हों, और उसके बाद वो ये फैसला ना कर सकें कि ये मंत्र जो है ये तो बाद की फैब्रिकेशन है, ये तो पहले मौजूद ही नहीं। ठीक है, बताएं जी, बता दें जी, धन्यवाद। कि पहली चीज तो जो है आपको हम ये क्लियर कर दें कि एक बार हमारी ये कौन से एक मुफ्ती साहब हैं जिनके साथ हमारी और आपकी इसके पहले बात हुई थी, बाजिदी जी, मिनहाज जी, राइट। आप अगर याद करें, जब हम लोगों ने पहली बार लास्ट टाइम इंटरेक्ट किया था, तो आप ये कह के आए थे कि ओहो आप तो आर्य समाजी हैं। आपने हमसे पूछा था भी कि कितनी सत्ताओं को आप सत्य मानते हैं, नित्य मानते हैं। मैंने बताया कुछ याद तो आ रहा है जी। हाँ। अच्छा, अब दिफा नहीं हो पा रहा, तो अब कह रहे हैं कि आर्य समाजी नहीं है, ठीक हो पंडित जी, शांति से बैठे, शांति से बैठे। आप ये कह रहे हैं ना कि आप आर्य समाजी नहीं है? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? चाहते हैं कि शुरुआत से मैंने बताया था कि मैं वेदांती हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है, आप वेदांती हैं, मैंने मान लिया। हम आपको जबरदस्ती आर्य समाजी बनाने की कन्वर्ट की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड देंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड देंगे, क्योंकि हमारे दयानंद सरस्वती भी जो है सर्वमान्य है, ठीक है। ठीक है, मैं वही कह रहा हूं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपना वेदांती मजहब को छोड़कर आर्य समाज में कन्वर्ट हो जाएं, ये नहीं कहा जा रहा है। पॉइंट सिर्फ ये है
कि आपने, नहीं, वो भी हमारे ऋषि हैं, ठीक है, आप सुनते जाइए भाई आप अपनी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर अगर किसी एक मंत्र को, श्लोक को फैब्रिकेटेड कह रहे हैं, तो हम आपसे उसका सबूत मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपसे ज्यादा पढ़े लिखे स्वामी दयानंद सरस्वती, जो आज से 150 साल पहले थे, उनके सामने ये बात क्यों नहीं आई और उन्होंने उसको फैब्रिकेटेड क्यों नहीं कहा? जबकि आप ऐसे प्रमाण पेश कर रहे हैं कि जो उस वक्त भी मौजूद थे, यानी मिसाल। अच्छा, और ये बड़ा कन्वीनियंट होता है, देखिए ये बड़ा कन्वीनियंट होता है, कुछ चीजें जो है ना बुनियादी तौर पर, कुछ चीजें बुनियादी तौर पर होती है। मैं एक हवाला पेश करना चाहूंगा। देखिए मेरे पास सत्याज प्रकाश है, ये दयानंद सरस्वती का फोटो भी है इसमें। तो अगरचे आप अपने आप जी, हम खड़े हैं उनके साथ भाई, उनके साथ खड़े हैं जी, चलिए ठीक है, फिर सुने तो खड़े हैं तो उन्होंने कोट किया। एक मिनट अगर ये साथ खड़े हैं, हाँ मैं आपकी तरफ आऊंगा मुझे, अगर ये साथ खड़े हैं तो समूलात 4 के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती ने मनुस्मृति के इन्हीं श्लोकों को कोट किया है। साथ खड़े हो ना तो ऑन करो, इधर विशुद्ध शुद्ध ना करो। जी मुफ्ती साहब, ओवर टू यू। जी गुड। अब उसके बाद अब देखिए दयानंद सरस्वती का जो सत्यात प्रकाश है, इसका मेरे पास उर्दू तर्जुमा है और ऑथेंटिक है, आप ही के यहाँ से छपा हुआ है। मैं चूंकि हिंदी पढ़ना नहीं जानता हूं अभी तक, अब आमिर भाई से मुतासिर होकर मैं सीखूंगा इंशाल्लाह जल्दी। तो इसलिए जो है ये इसके एक सफा नंबर 140 में और 6ठा चैप्टर है, इसमें इन्होंने डेमोक्रेसी के तहत लिखा है। लिखते हैं दयानंद सरस्वती जी, कहते हैं कि जब किसी सल्तनत के बाशिंदे खुदा के अहकाम के जब तक पाबंद रहते हैं तब तक वो सल्तनत तरक्की करती रहती है, और जब कोई कौम बदअखलाक हो जाती है तो उसकी सल्तनत भी तबाह हो जाती है। क्या कह रहे हैं वो? चूंकि अब देखें इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, वहां खुदा के अहकाम की पाबंदी नहीं हो रही है बाय लॉ, बाय कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो कह रहे हैं कि ऐसी सल्तनत तरक्की नहीं कर सकती, वो तबाह होगी। आगे कहते हैं कि सल्तनत कैसी होनी चाहिए, कहते हैं कि बड़े बड़े उलमा और फुजला, और ब्रैकेट में लिखा है विद्या आर्य सभा, ये उसके यानी गवर्नमेंट का हिस्सा होने चाहिए। इसी तरीके से अहकाम इलाही के पाबंद यानी खुदा दोस्त उलमा को धर्म आर्य सभा यानी मजलिस दीनियात के अराकीन और इंसाफ पसंद अशखास को राज आर्य सभा मजलिस सियासियात के अराकीन मुकर्रर किया जाए, और जो शख्स तमाम अराकीन में यानी वो विद्या में, अखलाक में, खुदा के हुक्म का पालन करने में सबसे अफजल औसाफ और आमाल और आदात से मुत्तसिफ हो, उसको मजलिस सियासियात का सदर मुकर्रर करके तमाम अहले मुल्क ममलकत की हर तरह की तरक्की में मसरूफ हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है वाज़े तौर पर, अगर उर्दू गाड़ी हो गई, मैंने गाड़ी नहीं की है, किताब में लिखी हुई है, मैं समझ गया कि आपके यहाँ जो लीडर होना चाहिए वो तालीम में, खुदा के अहकाम के एतबार से, अखलाक के एतबार से, वैदिक पैरामीटर के मुताबिक वो सबसे बेहतर होना चाहिए, तब जाकर वो रूलर सही होगा, वरना फिर वो जो सल्तनत है उसकी किस्मत के अंदर तबाही है। अब मुझे आप बताइए कि जिस चीज को आप ये कह रहे हैं कि नहीं नास्तिक तो हो सकता है, तो फिर नास्तिक तो कभी भी खुदा के अहकाम का पाबंद नहीं होता। मैं समझ गया मैं। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन आ गए, दोनों का आंसर देने दीजिएगा मुफ्ती जी, आपसे गुजारिश है। ठीक है, पहला तो इन्होंने ये प्रश्न किया था, ये भाई साहब कह रहे हैं कि महाभारत, रामायण और मनुस्मृति पढ़ने में 1 साल लगेगा, थोड़ा सा बुद्धि के साथ देखा करिए आमिर हक साहब, आपको हदीसें और कुरान पढ़ने में 1 साल से ज्यादा नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन नहीं था, नहीं ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन ये नहीं था। एक मिनट इन्होंने कह दिया है, इन्होंने उसको मंदबुद्धि कह दिया है जो बंदा ये कहे कि 1 साल के अंदर, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है। दिखाऊं दोबारा? नहीं 1 साल से पहले, क्योंकि आप समझे नहीं। ठीक है, मुझे उत्तर देने का मौका, उन्होंने कहा है तो मंदबुद्धि स्वामी साहब है जी, बोले आप, बोलने दीजिए। और बाय द वे असल ये क्वेश्चन नहीं था, असल ये था आपने कहा कि मैं स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ खड़ा हूं, तो आप उनकी बात को ऑन करें, तो आप उनकी बात को ऑन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं कहा ऑन नहीं कर रहा, मैं खड़ा हूं उनके साथ, पूरी बात तो करने दीजिए वाजिदी साहब। तो हमारे हक भाई ने कहा कि जो है 1 साल के अंदर पढ़ लेना चाहिए, बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, लेकिन स्कॉलरली लेवल पे स्टडी करके कि आप जो है ज़ईफ हदीसों और सही हदीसों को अलग कर सकें, उसमें तो समय लगेगा ना। ओ भाई, स्वामी साहब ने स्कॉलरली लेवल पर पढ़ा था या नॉन स्कॉलरली लेवल पर पढ़ा था, ये बताएं। करते थे ना, और जो आपने हमको बताया है सत्यात प्रकाश, एक मिनट नहीं आई मस्ट स्टॉप हियर। नहीं मैं आप दोनों को यहाँ रोकूंगा। मैं आमिर भाई आई एम सॉरी, बात जो है ना दूसरी तरफ जा रही है। आपको 2 सवालों के जवाब देने हैं, एक आमिर भाई ने किया, एक मैंने किया। आमिर भाई ने जो सवाल किया कि आप जब क्वेश्चन आप रिपीट कर दें, दयानंद सरस्वती के साथ जब आप खड़े हैं तो आप उनको ऑन क्यों नहीं करते और उनकी बात को तस्लीम क्यों नहीं करते? वही तो बता रहे हैं, सही कहा दयानंद सरस्वती ने, आपको नहीं समझ में आ रही है, हम ये कह रहे हैं भाई।
लो भाई, तो जब वो एक तरफ ये कह रहे हैं कि, और वो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं कि आप नास्तिक की हुकूमत में यानी एक सेक्युलर निजाम के तहत नहीं रह सकते, वहां से कूच कर जाएं, तो आप क्यों अभी तक रुके हुए हैं? आप तो उनके साथ खड़े हुए हैं ना। मातृभूमि छोड़ देने के लिए क्यों कहा जाएगा? उन्होंने कहा, अगर मनुस्मृति में ये लिखा है कि मतलब नास्तिक की हुकूमत में आपको उस देश में नहीं रहना है, देश में नहीं रहा है, राज्य में नहीं, देश में नहीं रहना कहा है। अच्छा, कहां? अच्छा, एक मिनट, कहां जाएंगे? ठीक है, ठीक है, यानी क्या छोड़ेंगे आप इसके मुताबिक? अगर आप उनके, सुन लीजिए एक मिनट, आप उनकी बात पर अमल करना चाहते हैं, मुझे डेमो दीजिए कि कैसे अमल करेंगे आज की तारीख में। जी, ये कहा है कि राजा ना बनावे उसे या उसका देश छोड़ के चले जाएं, ये लिखा हुआ, आप मुझे ये बताएं। नहीं, मैं कह रहा हूं आप ही समझा दें हमें। आपने दियाना सरस्वती के साथ खड़े होने की बात की है ना, तो आप उनकी बात पर अमल कैसे करेंगे, मुझे उस पर बताइए, उसका जवाब दीजिए। उस व्यक्ति को उस पर अमल करके बताइए ना, कैसे अमल होगा, मुझे बताइए। उस व्यक्ति को जो वेद विरुद्ध हो उसे राजा ना बनाए, उसे राजा ना बनाए जो वेद विरुद्ध हो। ठीक है, अब वो राजा बन गया, वो राजा बन गया मसलन, अब क्या करें? वो तो ये कह रहे हैं वो गांव छोड़कर चले जाएं। अब बताइए आप क्या छोड़कर जाएंगे? अगली बार में उसको वोट करके बाहर करिए। आप अपनी मातृभूमि छोड़ के क्यों जा रहे हैं भाई? अगर मान लीजिए कि उसने डिक्टेटरशिप कायम कर ली, 65 साल तक के जो है कांग्रेस रही, और ये था कि शायद ये कांग्रेस को कभी हटाया नहीं जा सकेगा, तो क्या आप इंतजार, सुन लीजिए, तो क्या आप इंतजार करेंगे 65 साल तक के, हो सकता है आप उससे पहले ऊपर चले जाएं? बिल्कुल करेंगे। तो यानी आप उस बात पर अमल नहीं करेंगे कि आप वो गांव छोड़कर चले जाएं, उस पर अमल नहीं करेंगे? भाई गांव छोड़ने की बात ही नहीं, गांव छोड़ने का मैंने अभी बता दिया, प्रक्षिप्त है। एक मिनट, आपने कहा गांव छोड़ने वाली बात फैब्रिकेटेड है, क्या दयानंद सरस्वती उसको फैब्रिकेटेड मान रहे हैं? दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि किसी ऐसे अधर्मी व्यक्ति को राजा ना बनाएं। दयानंद सरस्वती उस श्लोक को कोट कर रहे हैं मनुस्मृति के, जो अभी आमिर भाई ने पेश किया, राइट? एम आई करेक्ट आमिर भाई? यस, एग्जैक्टली। ओके, और आप दयानंद सरस्वती से साथ खड़े हुए हैं, और आप ये कह रहे हैं कि वो जो श्लोक है वो फैब्रिकेटेड है, जबकि दयानंद सरस्वती उसको फैब्रिकेटेड नहीं मान रहे, तो आप कैसे साथ खड़े हैं भाई? हमारे नंबर एक, अब राष्ट्र से निकालने लगा हूं, ये राष्ट्र की बात कर रहे हैं ना। एक मिनट, आपका राष्ट्र से आपने क्लेम किया कि राष्ट्र से निकलने की कहीं बात नहीं हो। ये देखे जी, ये स्क्रीन के ऊपर स्वामी दयानंद सरस्वती, जान नहीं छूटेगी, आर्या समाजी काबू आ गया। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, बताओ। करते हैं इशू एक हवाला करते हैं। ये देखिए जी, पीडीएफ इंग्लिश बुक का इसका 38 है, और पेज 50 भी आ जाएगा दूसरे एडिशन के अंदर। ये देखिए एंड में क्या लिखा हुआ है, इसको और जूम करता हूं। ये देखिए, राष्ट्र से बाहर जाने लगा बंदा अभी। मनुस्मृति कोट की अध्याय 2 और श्लोक 11, आखिरी 3 लाइनों में कहते हैं, ही इज एन एथियस्ट एंड अ स्लेंडर ऑफ द वेदास हु डिस्पैरेजेस देयर टीचिंग्स। जो वेद निंदा करता है और अधर्मी होता है, धर्म के जो विविध हैं और निषिद्ध हैं उनके ऊपर नहीं चलता। एज वेल एज द राइटिंग्स ऑफ ट्रू टीचर्स इन कंफर्मिटी विद द वेदास, ही शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम गुड सोसाइटी, आई इवन एक्सपेल्ड आउट ऑफ द कंट्री, ब्रैकेट इफ नेसेसरी। राष्ट्र से बाहर फेंक दिया जाए। जबरदस्त, ठीक है जी, जबरदस्त। माजिदी जी, राष्ट्र से ट्रांसलेशन करके जरा आप आमिर हक साहब को बता दें ये लिखा क्या हुआ है, प्लीज। वेरी गुड। अब ये भी मैं ही बताऊं, यानी उन्होंने पूरा पढ़ के बता दिया, अब आप ही बताएं अगर इसमें कुछ गड़बड़ है। हमारे सामने तो बिल्कुल क्लियर है जी। इन्हीं से करवा लें जी, आप ही करें। दोबारा लाएं स्क्रीन पर आमिर भाई, दोबारा लाइए। पढ़ने देते। हक साहब मेरे भैया, इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई अधर्मी हो तो उसे देश से बाहर निकाल दें, ठीक है? ये नहीं कहा कि आप बाहर निकल जाएं। आमिर हक साहब, अच्छा, तो दोनों में से कौन सा काम, दोनों में से कौन सा काम कर रहे हैं? कौन सा काम किया आपने जी? सर, ये कैच 22 है, यहाँ तीर पकड़ा दिया जाता है, यहाँ जान नहीं छूटेगी। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, जान छुड़ाना भी नहीं चाहते, आपकी नहीं छूटेगी, उसको दोबारा खोलिए। नहीं छूटेगी, ये ले करें ऊपर, ये ले मैंने कर दिया। ये जूम कर, क्या लिखा हुआ है, खुद बाहर ये अब आपने पढ़ना है, आपने जान छुड़ानी है ना जी मेरी। यहाँ पे अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए कहा गया है। अच्छा, तो राष्ट्र किसी की तो मातृभूमि होगा ना जिससे निकालेंगे उसे। तो जो अधर्मी है, जो गलत कर रहा है, उसे निकालने के लिए कहा गया है कि आपको अपनी मातृभूमि छोड़ देनी है। नहीं, एक मिनट, मनुस्मृति जो मैंने कोट की है वहां मातृभूमि उस बंदे को छोड़ने का क्या है? चुप करे, एक मिनट सुने जरा, 2 चीजों में फर्क समझे। ये मनुस्मृति का अध्याय 2 श्लोक 11 उस इंडिविजुअल को निकालने का कह रहा है, जो इंडिविजुअल किसी ऐसी धार्मिक सुनेंगे जरा,
सुने जरा, दो चीजों में फर्क समझें, फिर उसके बाद तसल्ली दीजिए। दो रेफरेंसेस इस वक्त सामने आए हैं, दोनों अपनी नोयत के आपके ऊपर सवाल आता है। नंबर 1, मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक 11 स्वामी दयानंद कोट करते हैं, जिसमें एक इंडिविजुअल जो धार्मिक राष्ट्र के अंदर रह रहा है, एक इंडिविजुअल, वो अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, वेद निंदक से या नास्तिकता से बाज नहीं आता, उसको राष्ट्र से निकाल दिया जाए। एक सुने जरा, दिखा है ना आपके सामने, ही इज एन एथियस्ट यार, ये भी दिखा दूं। इसमें कहाँ लिखा है, कहाँ अपनी मर्जी से कपूड़े पड़े हो भाई? ओ यार किधर लिखा? सामने आंखों के सामने लिखा। एक मिनट दिख गया। सॉरी हाँ दिख गया, माफी। कोई बात नहीं। आपकी इंग्लिश कमजोर है, मेरा मैथ्स कमजोर था। अरे आंखें कमजोर है, अंग्रेजी नहीं कमजोर है। चलिए मंत्र का घंटा बजाओ, इसको पढ़ो। अच्छा एक मिनट, अब सुनिएगा जरा, अब सुनिएगा। हाँ नहीं कोई बात। अच्छा अब सुने, तो एक चीज हो गई क्या, मनुस्मृति का अध्याय 2 श्लोक 11 स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार एक इंडिविजुअल को धार्मिक राष्ट्र से निकालना, पॉइंट नंबर 1, ये एक अलग मसला है। दूसरा रेफरेंस मैंने पेश किया था, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती समोल्लास त्यारक प्रकाश में 4 में पेश किया, मनुस्मृति 4 का 65 और अपना 60 और 61 जो पेश किया, उसमें एक और सिनेरियो है। उसमें है एक धार्मिक व्यक्ति का किसी ऐसे राष्ट्र में रहना जो नास्तिकता की बात करता हो। दो अलग चीजें, एक है धार्मिक राष्ट्र में इंडिविजुअल नास्तिक हो, और एक है नास्तिक राष्ट्र में इंडिविजुअल धार्मिक हो। दोनों सूरतों में उस बंदे को नास्तिकता से दूर हो जाना चाहिए और नास्तिक व्यक्ति को दूर कर देना चाहिए। ये मनुस्मृति बता रही है। नास्तिक व्यक्ति देख ले रहे हैं। पहली बात तो मैंने पहले वाले का आपको बता दिया है कि वो प्रक्षिप्त है आर्य समाज के खुद के अनुसार, ठीक है? किधर है आर्य समाजी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने नहीं कहा, और आप स्वामी दयानंद के साथ खड़े हैं, आप लाइव कह चुके हैं, इसलिए आप नहीं कह सकते। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, हमारे दयानंद सरस्वती जी कह के गए हैं कि कोई भी जो सच मिलता है उसे आप तो आर्य समाजी, आप तो आर्य समाजी नहीं थे। आप उनके साथ खड़े हैं, तो है हमारे ऋषि तो हैं, बैठना नहीं, उनके साथ ही खड़े रहना है। अरे एक बात तो पूरी करने दे, जी पूरी करने दे प्लीज। हमारे ऋषि ये कह के गए हैं कि अगर आपको कोई चीज मेरी कही भी गलत लगती है तो उसे छोड़ दें। और जो हमारे आचार्य हैं वो भी, सुरेंद्र कुमार जी, उन्होंने 20 साल तक स्टडी करके ही बोला कि ये चीज असत्य है, तो हम दयानंद सरस्वती जी के कहे के अनुसार ही उसको छोड़ रहे हैं। आर्य समाज के आचार्य ने ही कहा है कि वो श्लोक जो आपने पहले बताया वो गलत है, प्रक्षिप्त है। तो इसी को तो कहते हैं कन्वीनियंस। यही कन्वीनियंस। और मैं कहता हूं अब तक यही। अब आपने एक तरफ कहा कि नहीं जी हम स्वामी जी के साथ खड़े हैं, और जब हम कह रहे हैं भाई खड़े रहो, नहीं हम तो बैठेंगे, क्योंकि स्वामी जी ने बैठने को कहा है। तो स्वामी जी ने कहा कि गलत चीज को नहीं मानना, तो हम ये चीज जो है, इसी को हम कन्वीनियंस कहते हैं। अब मेरा जो सवाल था आपसे वो ये है कि आपने, बल्कि आमिर भाई का सवाल था कि आपने उन दोनों बातों में से, चले आप खुद कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन अगर कोई अधर्मी पाखंडी हुकूमत में आ गया तो आपने उसको अभी तक मुल्क से निकाला क्यों नहीं? और हुकूमत में क्या, ये तो आम नास्तिक की बात हो रही है ना, आप उसको निकालते क्यों नहीं है? भाई कोई ऐसा अधर्मी पाखंडी आएगा तो निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल नहीं, वो तो आम उसकी बात हो रही है ना, यह हुकूमत में आने की बात हो रही है। आमिर भाई वो जो आपने अभी हवाला दिया था, ही शुड बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द कंट्री, वो एक आम नास्तिक की बात है ना, बिल्कुल इंडिविजुअल की है, इंडिविजुअल। तो आपने अभी तक के कितने नास्तिकों की इंडियन सिटीजनशिप सेट करवाई है? अगर कोई पाखंडी आएगा हम उसे निकाल देंगे। भाई मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूं, क्योंकि उसमें आम लिखा हुआ है कि नास्तिक को मुल्क से निकालो। यानी इसका मतलब ये है कि बर्मा राक्षस के बकौल या ये आर्य समाजी भाई के बकौल हिंदुस्तान के अंदर या हिंदू राष्ट्र के अंदर, अभी तक जो इंडिया है उसके अंदर अभी तक कोई पाखंडी है ही कोई नहीं, इनके बकौल। आप जिनके साथ खड़े हैं यानी दयानंद सरस्वती, वो ये कह रहे हैं कि जो भी नास्तिक हो आप उसको निकाल दो। तो आपने कितने नास्तिकों की सिटीजनशिप सेट करवाई है? नास्तिक पहले तो आप जो है हमारे अनुसार समझ लें, नास्तिक जो होता है वो वेद विरुद्ध होता है, उसे नास्तिक कहा जाता है हमारे यहाँ। वो वेद निंदक होता है ना, वेद निंदक होता है। ठीक है, हमारे यहाँ 10 फिलोसफीज हैं, उनमें से 6 जो हैं वो वेद सम्मत फिलोसफीज हैं, और जो 4 हैं उनको 4 को नास्तिक फिलोसफी कहा जाता है। अच्छा, वो जो अगर एक आदमी वेद की निंदा करता है वो नास्तिक है या नहीं है? अरे नहीं यार, नहीं है। हाँ मुझे पता था, हजरत हवाला रेडी, हवाला स्क्रीन के ऊपर ले जी। ये द्वितीय अध्याय है, ठीक है, आपके सामने मनुस्मृति का हिंदी वर्जन आपके सामने, ये आपके सामने उसका मंत्र पढ़ा। दूसरा अध्याय, रुक जाइए भाई, रुक जाइए यार, अजीब बात।
ये अपनी छननी में डाल रहे हैं विशुद्ध की। 2-11 रुक जाइए यार, फिल्टर बिल्कुल हम किसी ऐसी चीज को नहीं मानेंगे जो फालतू की बातें करता है, नहीं मानेंगे, कभी नहीं फालतू। मानेंगे। जो आपसे जो पहले थे आपसे पहले सारे फालतू की कर गए। इसीलिए तो हम कन्वीनियंस की बात कर रहे हैं। कन्वीनियंस किसे कहते हैं? इसी को तो कहते हैं। जी फिर जाइए, मानिए सूरह तौबा मान के लोगों को कत्ल करते रहिए अगर आप। हम तो मानते हैं, हम बिल्कुल मानते हैं, हम बिल्कुल मानते हैं, लेकिन आपकी इंटरप्रिटेशन को नहीं माने। डाइवर्ट कर रहे हैं, डाइवर्ट। टॉपिक इस वक्त ये है, टॉपिक सनातन है। नहीं कर रहा, रुक जाइए शाम। ठीक है, थैंक यू भैया। लक्ष्मण एक सेकंड, हाँ ठीक है, बताइए क्या हवाला दे रहे थे, बताइए भैया आप। हाँ, दूसरा अध्याय खोलें जिसको मैं पढ़ रहा था, उसका हाँ जी, उसका 11वां और 12वां पढ़ें। में लिखा हुआ है कि कोई द्विज मनुष्य वेद और वेदानुकूल स्मृति शास्त्र का, तर्क शास्त्र का आश्रय लेकर कुतर्क से अपमान करे, उसको श्रेष्ठ लोग अपनी संगति सानिध्य से बाह्य कर दें, क्योंकि जो वेद की निंदा करता है वही नास्तिक होता है। अभी आपने बोला था कि वेद नास्तिक नहीं होता। अभी बोला आप हुआ है फैसला खुद मुद्दई का मेरे हक में, मनुस्मृति ने किया पाकदामा आमिर हक और मुफ्ती साहब को। ये बिल्कुल सही श्लोक है, और जो सही है, हाँ बिल्कुल सही श्लोक है, आप इसको बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जैसा कि मैं पहले भी समझा रहा था कि जो अवैदिक फिलॉसफीज होते हैं उनको नास्तिक दर्शन कहा जाता है हमारे यहाँ, जैसे जैन हो गया, बौद्धिस्ट हो गया। इसका अर्थ ये नहीं कि वो जब मुफ्ती साहब ने कहा कि वेद निंदक ही नास्तिक होता है, आपने कहा यार। हाँ 2:11 का आपने रेफरेंस दिया था ना, तो 2:11 में तो ये चीज लिखी है, इसमें तो निकालने के लिए कहा नहीं गया है भाई। अब आपके सामने दोनों रेफरेंसेस आ गए। आपने कहा जैनी नास्तिक हो सकते हैं, और अब हमने इस हवाले से ये भी साबित कर दिया कि वेद निंदक भी नास्तिक हो सकता है। तो जितने भी नास्तिक इंडिया में हैं, क्या आपने उनकी सिटीजनशिप सैक करवाई है या नहीं करवाई है? आप क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंक्लूडिंग ऑल द जैनीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं एक चीज ये जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे वाले में चले जाएं, जिसमें से आप निकालने वाला श्लोक दिखा रहे थे, वाला रेफरेंस। मैं नहीं दिखा रहा था, स्वामी दयानंद ने कोट किया है, मैंने आपको वो दिखाया था। हाँ ठीक है, वही निकालिए, वही वाला। तो मैं नहीं निकाल रहा, मैंने तो सामने स्क्रीन पे है, मैंने स्क्रीन पे रखा हुआ है। पहले जो भाई जिसमें आप निकालने वाला रेफरेंस की नास्तिकों को बाहर निकाल देना चाहिए था, वाला रेफरेंस जरा निकालिएगा भैया एक बार। अच्छा, वो चाह रहे हैं स्वामी दयानंद वाला जो है, मैं अभी ले आता हूँ। ये देखिए, मैंने ये स्क्रीन पर इसलिए लाया था ताकि सबको पता चल जाए। ये जो मिड लाइन है इसके अंदर लिखा है क्योंकि वेद निंदक नास्तिक है, ये खुद मनुस्मृति मान रही है, ठीक है, जो इन्होंने पढ़ भी दिया। चलिए वो वाला रेफरेंस ले आइए सामने, मैं उसको ले आता हूँ। 1 मिनट दीजिएगा जरा जी। ये आपने रिक्वेस्ट जिसमें आपने भैया देखिए, अब इसमें आप ध्यान से देखिएगा, इसमें कहाँ लिखा है, इसमें रेफरेंस क्या लिखा है? मनु अध्याय 2 श्लोक 11। ठीक है, 2:11 याद रखिएगा दिमाग में, ठीक है। अब अपने जो नया वाला आपने श्लोक दिखाया उस पे जाइए, उसमें देखिए नंबर क्या लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ है? हाँ देखिए तो क्या लिखा हुआ है? 2:11-12 उसमें भी 2:11 ही लिखा हुआ है, ठीक है। 2:11 में बाहर निकालने के लिए नहीं लिखा हुआ है मेरे भाई। अब रुकिए, ये चीज जब मैंने निकाली तो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर रखी हुई है सत्यार्थ प्रकाश से जी। ये स्वामी साहब कोट कर रहे हैं निकालने की बात तो, और आपने भी उस संघ से अलग करने की बात तो की, जो आपने कोट किया ट्रांसलेशन है कि नहीं? और राष्ट्र से नहीं आपने खुद को। अच्छा चले, ये जो आपके सामने है ना, मैं ज्यादा बहस में नहीं, ये जो सामने है ना, ये स्वामी दयानंद ने किया हुआ है। अंग्रेजी का ट्रांसलेशन किया था मैंने मात्र, ठीक है। अभी आपने 2:11 खुद निकाली है, उसमें बाहर निकालने की बात नहीं की गई, उसमें तो ये बताया जा रहा है कि वेद निंदक नास्तिक है। स्वामी साहब सुन रहे हैं? आपके स्वामी दयानंद सरस्वती साहब के साथ आप खड़े हो गए, आप गलत लाइन में आ गए, यहाँ पर लाइन किसी और चीज की लगी हुई थी। आपने 2:11 पढ़ी ना, 2:11 पढ़ी। भाई मैं अभी भी 2:11 ही रखी हुई है स्वामी दयानंद साहब की, सत्यार्थ प्रकाश आपकी स्क्रीन पर है, खोल दीजिए। आपको नहीं समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ मेरे भाई, अगर आपको नहीं मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ आ रही है। आप अभी यही श्लोक दिखा के ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वेद निंदक नास्तिक होता है। बिल्कुल, अभी यही श्लोक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नास्तिक लोगों को निकाल दो। अभी मैंने मनुस्मृति खोल के देखी तो 2:11 में लिखा हुआ है जो वेद की निंदा करते हैं वो नास्तिक हैं।
और ये इसमें 2:11 का दिया हुआ है, ठीक है, 2:11 12 भी पढ़े, दिया हुआ है, 12 भी पढ़े, 12 भी पढ़े। 2:11 मैंने आपको पूरा पढ़ के दिखा दिया है। 11 और 12 दोनों पढ़े। आपने तो जो रेफरेंस लगा रखा है बाहर निकालने के लिए वो 2:11 है ना मेरे भाई। वो तो स्वामी दयानंद का ना, वो मैंने जो आपको दिखाया, एक मिनट सुने दो चीजें वो रेफरेंस आमिर भाई ने नहीं बनाया, वो रेफरेंस आमिर भाई ने नहीं बनाया है। आप दो चीजों में फर्क लग रहा है कि 2 चीजों में फर्क समझे। पहले भी आपको 2 चीजों में फर्क समझाया था। एक इंडिविजुअल नास्तिक, वो मैंने आपको समझा दिया, उसको रिपीट नहीं करूंगा। अब भी 2 चीजों में फर्क समझे। एक रेफरेंस आपको दिखाया जब आप मुफ्ती साहब की बात पर चीखे हो, मैंने पहले रेफरेंस इसलिए निकाल दिया था क्योंकि मुझे पता था अगली गोली क्या आनी है। फिर सुन ले नजर, एक मिनट सुन ले। 2 चीजों में फिर दोबारा फर्क समझे। एक चीज रेफरेंस मैंने दिखाया था इस चीज के ऊपर जहां पर लिखा था क्योंकि वेद निंदक ही नास्तिक होता है, वो रेफरेंस दिखाया था इस चीज के ऊपर जब आप कह रहे थे मुफ्ती साहब की बात पर कि वेद निंदक नास्तिक नहीं होता, वो उस पर दिखाया था। जब आपने दूसरा पॉइंट क्लियर होने दें। दूसरी चीज उस चीज पर दिखाई थी जब आपने ये मुफ्ती साहब को कहा वहां क्या लिखा हुआ है कि उसको राष्ट्र से निकाल दिया जाए किसी जगह से, उस पर मैंने दिखाया कि कंट्री राष्ट्र जो बोला जाता है वो स्वामी दयानंद सरस्वती साहब की सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने कोट करके कहा राष्ट्र से निकालो। ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। मेरा स्क्रीन शेयर करिए, मैं दिखा अभी ये मुफ्ती साहब की स्क्रीन है, उनको दिखा लेने दें। जी हाँ, देखिए मेरे पास भी यह रेफरेंस था और इसमें इंग्लिश का भी है और डॉक्टर MN दत्त का तर्जुमा है और उर्दू जो आपके यहाँ से ऑफिशियल ट्रांसलेशन छपा है आर्य समाज के प्रेस से ही, उसका भी ये रेफरेंस है। और इसमें मैं पढ़ रहा हूं, जो शख्स वेद के अहकाम को बजरिए गलत और बातिल दलीलों के वेद शास्त्र की तौहीन करता है वो नास्तिक है यानी काफिर है, उसको साधु लोग अपनी मंडली से बाहर कर दें। अच्छा, उसका जो तर्जुमा है वो ये लिखा है कि दैट पर्सन shall be excommunicated from the society as a heretical, नास्तिक। नहीं, गलत तर्जुमा है भाई आपके पास। मैं आपको संस्कृत दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए, मैं संस्कृत दिखा दे रहा हूँ। देखें, ये सारे आप ही के यहाँ से आर्य समाज प्रेस से छपा हुआ है, ये वाला जो उर्दू वाला है। मैं सामने दिखा दे रहा हूँ, आप गपोड़ रहे हैं, मतलब गलत लिखा है। बहुत अच्छे, बहुत भाई, एक मिनट, तर्जुमा आप कर रहे हैं और कह रहे हैं हम कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। हमने तो आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाए हैं। अब आप ये किसने किया है? ये किसने किया है? ये हमने किया है। दिखा रहे हैं आप, स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, मैं मनुस्मृति खोल के दिखा दे रहा हूँ, ऐसा कुछ स्क्रीनशॉट 1 मिनट। अब यही तो सवाल आपकी ऑनेस्टी के ऊपर है कि जहां फंसते हैं आप, मनुस्मृति को चेंज कर देते हैं। आपके जो पुरानी मनुस्मृति आपके यहाँ छप रही है उनमें वो सारी बातें हैं, लेकिन आपने कन्वीनियंस के एतबार से उसको अपडेट कर दिया कि जी मेरी मर्जी है। बात कर रहे हैं भाई, एग्जैक्टली। मनुस्मृति का अनुवाद करें स्वामी दयानंद सरस्वती साहब हिंदी के अंदर, इंग्लिश में करें आपके, हिंदी में करें आपके, और गपोड़ कौन रहा है? मैं। अरे जब मनुस्मृति में वो लिखा ही नहीं हुआ है तो फिर उन्होंने क्यों लिखा? यही तो सवाल है कि फिर उन्होंने ट्रांसलेशन क्यों की? मैंने सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ी है। तो मैंने इसीलिए बोला है। जबरदस्त, थैंक यू राक्षस भाई। इसीलिए मैं ये चीज कहता हूं कि जब आपको हमारी किसी बात पर रेफरेंस पर गुस्सा आ रहा हो, यकीन करें मुंह उनकी चिताओं की तरफ कर लीजिए, करिए। धन्यवाद मेरे भाई 2 मिनट मेरे प्यारे भाई, मैं तुमको 11 और 12 दोनों दिखा दे रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है उसमें। मेरे भाई, आप मेरी बात सुने। जो हमने आपको कैसे मान लें कि जो आप जो दिखा रहे हैं वही ऑथेंटिक है और ये ऑथेंटिक नहीं है? कैसे? फिर मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है? कुछ शिया रिवायतों में कहा जाता है कि मैं ये कह रहा हूँ आप जो दिखा रहे हैं, हम ये कैसे मान लें कि वो आप जो दिखा रहे हैं वो ऑथेंटिक है? तो मैं वही पूछ रहा हूँ, कैसे नहीं मानेंगे भाई? सशब्द दिखा रहे हैं आपको, हम संस्कृत दिखा रहे हैं। अब बता भाई, हो सकता है कि आपने उसको अपडेट कर दिया अपनी कन्वीनियंस के एतबार से। आप संस्कृत की क्या दलील है? आपके पास जो बुक है उससे संस्कृत मैच कर लीजिए। तो उसी से तो मैच कर रहे हैं, उसमें तो कुछ और लिखा हुआ है। करिए, दिखाइए हमको देश निकाल। राक्षस भाई, सिंपल चीज जो है ना, मेरे ख्याल से इस पर कंक्लूड। राक्षस भाई, आपका पॉइंट आ गया। एक मिनट मेरा भाई, सिर्फ 1 मिनट। जी 2 मिनट रुक जाओ, 1 सेकंड भाई, मेरे प्यारे भाई। देखिए आमिर साहब, मैं आपसे, सॉरी मुफ्ती साहब, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं आपके सामने मनुस्मृति खोल दे रहा हूँ, आपके पास मनुस्मृति ये खोल दीजिए। आप मुझे शब्द का देश से निकालना। मेरा भाई मेरी सही है। मेरा भाई मेरी बात तो सुनो। क्या शब्द है? चलिए मैं थोड़ी देर सुन लेते हैं उनकी। क्या शब्द है? ठीक है, स्क्रीन शेयर करिए मेरा। 1 मिनट मैं शेयर कर देता हूँ जी। थैंक यू आमिर, थैंक यू। क्योंकि एंड में वही बात निकलनी है जो मुझे, वो जो पहले ही थी, मुझे पता है। आप सर्वज्ञानी मेरे भाई, आप सुनो तो।
जी जी 211 आ गया, ये आपका आ गया 211, ठीक है। 211 इस तरीके से लिखा जाता है। इसमें आपको पदार्थ भी मिल जा रहा है। जो कोई द्विज मनुष्य वेद और वेदानुकूल स्मृति शास्त्र का तर्क शास्त्र का आश्रय लेकर कुतर्क से अपमान करे, तर्क शास्त्र जैसे न्याय हो गया, ठीक है, न्याय हो गया, आपका सांख्य हो गया, उसको श्रेष्ठ लोग अपनी संगति सानिध्य से बाह्य कर दें। श्रेष्ठ लोग जो साधु लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो उनको अपनी कंपनी से निकाल दें। सुनिए, साधु भी बहिष्कार्य, साधु भी बहिष्कार्य, जो साधुओं का अपना, सुन लो मेरी बात मेरे भाई, जो साधुओं का अपना समूह है उससे निकाल दें। देश से निकालने के लिए कहाँ लिखा है भाई? ठीक हो गया, जबरदस्त। देश से निकाल, अब जबरदस्त, आपका आ गया, आपका आ गया। मैंने समूहों से निकलने का भी रेफरेंस पेश किया था पहले, मगर अब आप सुन ले क्या हुआ क्या है। आपने पेश करने, एक मिनट सुने, एक मिनट मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये लग रहा है ना ट्रांसलेशन गलत है, तो सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने जो सत्यार्थ प्रकाश में ट्रांसलेशन नास्तिक के बाब में की है, उसके ऊपर जाके विरोध कीजिए, उस ट्रांसलेशन को चेंज कीजिए। मुझे नहीं तो नहीं पढ़ी, तो इसमें मेरा तो कोई जी मुझे तो नहीं ना कोई जी बड़ा अहम है वो ये कि इन्होंने जो दावा किया कि मनुस्मृति के अंदर जो है फैब्रिकेशन हुआ है, तो ये दावा सबसे पहले किसने किया? ये आपके सुरेंद्र कुमार जी ने किया है, जिससे काम भी किया है। और हमारे बहुत से अद्वैतियों का भी ये मत है कि मनुस्मृति में बहुत स्पेकुलेशन है। सुरेंद्र कुमार जी कब के हैं? सुरेंद्र कुमार जी रिसेंट के ही हैं, और इसके पहले भी हमारे शंकराचार्यों ने भी कहा है। तो इसी को हम कन्वीनियंस का नाम न दें कि आप अपने तमाम जो आज से लेकर हजारों साल तक की आपकी परंपरा है, सबको आपने डस्टबिन में डाल के कहा जी सुरेंद्र कुमार ने। आज भी आपकी हदीसें ज़ईफ हो रही, क्या बात कर रहे हैं आप? इसी को नहीं, हमारे यहाँ जो हदीसें ज़ईफ है ना, वो उसी वक्त कह दी गई थी जब नहीं, वो आज भी आपके आलिम आके बता रहे हैं कि ये हदीस ज़ईफ आज भी लिखा हुआ है, वही बता रहे हैं जो अच्छा फर्क इनको फर्क नहीं समझ आ रहा, इनको फर्क नहीं समझ आ रहा। मैं उनको फर्क समझाता हूँ। मैं फर्क कि ये हदीस मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मैं ओह सुन ले जरा, फर्क समझ ले, फर्क समझ ले। तू वो गेम मत खेल हमारे साथ। ऐसे मेरी बात सुने, फर्क समझ ले, फर्क समझ ले, फर्क समझ ले, सुन ले, अरे सुन ले। टॉपिक चेंज हो रहा है, फर्क समझ ले, ठीक है? टॉपिक पे वापस आ जाए। अब आपके सामने बात आ गई, बात कंक्लूड हो गई। आपने जो चीज रखी उसमें भी ये है, आप फर्क सिर्फ ये कर रहे हैं। सुनो, बीच में बोले नहीं, बीच में बोले, नीचे बैठे, बीच में बोले नहीं, फिर आप कहेंगे मुझे निकाल दिया। मैं आपको दोबारा ऊपर ले रहा हूँ, उससे बस कंक्लूड कर रहे हैं, बात घूम फिर के वहीं आ रही है। दो चीजों में फर्क समझ लें। ट्रांसलेशन ना मैंने की है, ना आप उस ट्रांसलेशन को मान रहे हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। ट्रांसलेशन आपकी है, आर्या समाजियों की उर्दू की इंग्लिश की ट्रांसलेशन मुफ्ती साहब ने दिखा दी, एक ट्रांसलेशन मैंने दिखा दी। वहां कंट्री कहां से आया ये आप बेहतर जानते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती साहब को पकड़िए। अब आप जो बात मुकम्मल होने देना, कंक्लूड करना है बात लेते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा क्या चीज? मनुस्मृति में नहीं, आपके कहने का मतलब दयानंद सरस्वती जी लिख के चले गए। चलिए मैं ये कह रहा हूँ, स्वामी दयानंद सरस्वती साहब की किताब सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने कोट किया है नास्तिकता के ऊपर बात करते हुए। नंबर बता दिया मैंने, स्क्रीन पर दिखाया था। इतना टाइम नहीं है यार, इतना टाइम नहीं है, बहुत टाइम दे दिया। एक ही बात को 50 बार मुझे कहा स्क्रीन पे शेयर करो, स्क्रीन पे शेयर करो, वेले बैठे हैं यार। झूठी मनुस्मृति बता दी, क्या पता मुझे झूठी बता दी तो अपने झूठी बता दी तो अपने बड़ों को रोना, फिर जिन्होंने झूठी और सच्ची की। हमें क्या कहते हो? उनको रो बैठ के, ठीक है? जाओ भाई, आपसे बात करते जाते एक सवाल बस मैं कर लूं। ये जो आप कह रहे हैं ना, चूंकि सारी बात शुरू हुई थी देश प्रेम से, हुब्बे वतन से, अरे उसको बात ही नहीं करने दिया आपने। जी वहीं तो पहुंचे हैं। तो वतन को डिफाइन कैसे करते हैं? वतन को अपने राष्ट्र की तरह डिफाइन करते हैं, जिसका रूलर एक होता है, जिसका राजा एक होता है। राष्ट्र का मतलब? और राजा के समकक्ष हम प्रधानमंत्री को मानते हैं जी। अच्छा, तो यानी तो अब आपके यहाँ अखंड भारत का तस्वुर खत्म हो गया या भी है बाकी? जब अखंड भारत हो जाएगा, वो हमारी राष्ट्रभूमि होगी, वो हमारी मातृभूमि होगी। तो उसके लिए कोई कोशिश आप लोग कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे। अच्छा, क्यों? क्योंकि वहां उसका तो रूलर अलग हो गया, वो तो आपके राष्ट्र का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए। क्यों आपको चाहिए वो? अगर हमारी कंट्री, हमारी मातृभूमि, हमारा उसका राज्य डिसाइड करता है, उसका राजा डिसाइड करता है कि वो जमीन का टुकड़ा हमारा होना चाहिए, तो हमारा कर्तव्य बनता है अपनी मातृभूमि के लिए उनके आदेशों का पालन करना। और उस जमीन तो आपने ये कहा कि राष्ट्र वो होता है जिसका राजा एक हो और उसका रूल एक हो। तो अब जब वो राष्ट्र है और दूसरा मुल्क जो है वो राष्ट्र नहीं है, और आपका राजा
कोई ये तो है नहीं कि हमेशा सही बात करेगा, गलत भी कर सकता है। तो आपने ये कैसे माने? वो कहेगा तो हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। बाज मर्तबा राजा अधर्मी होता है, उसकी सजा की बात स्वामी मेरी मातृभूमि मेरा राष्ट्र उस राजा को चुन रहा है। आप राजा को सजा कैसे देंगे? मेरी मातृभूमि मेरा राष्ट्र उस राजा को चुन रहा है ना। अगर मेरी मातृभूमि मेरे राष्ट्र का फैसला है। मैं थोड़ा ठंडे दिल से समझिएगा, मेरा पॉइंट ये है कि राजा मासूम नहीं, ठीक है, गलती कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपका राष्ट्र वो है कि जहां का रूल और राजा एक हो, लिहाजा इस वक्त का जो राष्ट्र आपका है वो इंडिया है, भारत है, मौजूदा उसका जोग्राफिया है। तीसरा, पाकिस्तान आपका राष्ट्र नहीं है, अफगानिस्तान आपका राष्ट्र नहीं है। अब अगर आपके राजा ने कहा कि नहीं वो हिस्सा हमारा होना चाहिए और राजा गलती कर सकता है, तो आप राजा की बात आंख बंद करके कैसे मान सकते हैं? अगर गलती करेगा तो नहीं मानेंगे, लेकिन अभी वो मेरे क्योंकि राष्ट्र के बाहर के हिस्से को अपने उसमें शामिल करना चाह रहा है ना, क्योंकि मेरे पास बुद्धि है ना। तो अब आपकी बुद्धि फिर तय करेगी ना कि राष्ट्र क्या है, राजा नहीं तय करेगा ना। तो सारी बात बुद्धि पर आ गई। तो राष्ट्र की तो डेफिनेशन मैंने आपको दे दी, ये भी बुद्धि की बुनियाद पर दी है ना। नहीं सुनिए, ये भी तो बुद्धि की बुनियाद पर दी है, तो सारी बात बुद्धि पर आ गई भाई। ये तो शास्त्रों में भी वही चीज सारी बात अब बुद्धि की वही कह रही है। आपकी नहीं, सारी बात नहीं आई है, राष्ट्र शास्त्रों से दे दी क्या है, और आपकी बुद्धि ये तय करेगी कि किसको राष्ट्र में रहना है, किसको नहीं। चुका आप तो अपनी बुद्धि की बुनियाद पर सारे तर्जुमों को गलत कर चुके हैं। आपकी बुद्धि की बुनियाद पर जो है आप मनुस्मृति की श्लोकों को फैब्रिकेट कह चुके हैं। आप इस समय लॉजिक ये दे रहे हैं ना कि ए बर्फ है, बी पानी है, तो मतलब ए भी पानी है। क्या बात है ये? मैं ये कह रहा हूँ कि राष्ट्र की परिभाषा तो मैंने आपको शास्त्रों के अनुसार दे दी। सुनिए, तो राष्ट्र की परिभाषा मैंने शास्त्रों के अनुसार दे दी, और मैंने राष्ट्र के प्रतिनिधि की बात माननी है या नहीं माननी है वो मैंने बुद्धि के आधार पे दे दी। तो राष्ट्र की परिभाषा तो अभी भी शास्त्रों के अनुसार है ना। और हमारे शास्त्र हमेशा कहते हैं कि तर्क अगर जिसके विरुद्ध जाए तो फिर आपने श्रुति भी सही से नहीं पढ़ी। तो आप ये कह रहे हैं कि राजा जो है वो गलती कर सकता है, राइट? बिल्कुल कर सकता है। अब ये आप तय करेंगे अपनी बुद्धि की बुनियाद पर कि वो जो दूसरे राष्ट्र को हथियाना चाहता है वो गलत है या सही है, या आप अपनी बुद्धि की बुनियाद पर तय करेंगे ना? राष्ट्र डिसाइड करेगा यार। अभी आपने कहा मैं बुद्धि की बुनियाद पर तय करूंगा। हाँ, मैं अपना फैसला फैसला जो है बुद्धि के अनुसार करूंगा, तर्क के अनुसार करूंगा। ठीक है, चलिए सही है। इसका मतलब ये कि हम आपकी बुद्धि को मानने के कायल नहीं है। आपकी बुद्धि जो है वो हमारे लिए दलील नहीं बन सकती, वो आपके लिए दलील होगी। दैट्स अ डिफरेंट केस। अब वापस उसी पर आ जाते हैं। लास्ट पॉइंट में ले रहा हूं, उस पर मुझे बहस नहीं करनी है, बहुत टाइम हो गया है हमारे नजदीक। मेरे पर्सनल, मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट विद ऑल दोज स्कॉलर्स के जिन्होंने ये कहा कि नहीं कौमें जो है वतन से बनती हैं और वतन की वो तशरीह सही से नहीं कर पाए। मैं उससे डिसएग्री करते हुए ये कहता हूं कि कौमें जो है वो उम्मत से बनती हैं, वतन से नहीं। वतन तो चेंज हो जाता है, आप आज चेंज कर दें, कल चेंज कर दें, ये इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी एटलीस्ट। ठीक है, धन्यवाद जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। आपका भी।